शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बिना राम कथा की गहराई को जाने कृष्ण कथा में डूब जाओगे। और दूसरा कारण, एक और भी विशेष कारण है, ये जो राम कथा है ना, ये सरोवर है, और कृष्ण कथा, भागवत जी कथा, ये महासागर है। तो सरोवर में तैरने नहीं जाने और सागर में जाकर के सीखोगे तो क्या होगा? लाश की भी पता नहीं चलेगी कहां गई। तीसरा कारण, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम और वो लीला पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण। तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा के माध्यम से मर्यादा में जीवन जीने की कला सीख ले, फिर लीला पुरुषोत्तम की लीला पर कुछ मनन करें, उनकी कृपा होगी तो कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो लीला पुरुषोत्तम है ना, ऐसी लीला करेंगे कि जब देवता मोहित हो जाते हैं तो आदमी की क्या बात होगी। इसलिए पहले राम कथा को सुनाए, लेकिन कथा के श्रोता को समझ करके भी कथा सुनाना चाहिए, पात्रता परख करके ही कथा सुनाना चाहिए, सबको कथा नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा कि राम कथा सुनने की पात्रता इनमें है कि नहीं। जरा और सरल कर दूं आपको, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जब रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है, एक बार अरे भरी मकर नहाए, उसी समय जब सब महात्मा लोग एकत्रित होते हैं तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ऋषि कथा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हरे राम कवन पूछऊं मुनि तो ही ना। अब पढ़ लेना, जब पूछे हैं कि राम कवन पूछऊं मुनि तो ही, तो वो शंकर जी की कथा सुनाना शुरू कर दिए। पूछ रहे हैं कि राम कथा सुनाइए और सुना रहे हैं शंकर जी कथा। शंकर जी ऐसे हुए, शंकर जी के साथ सती जी जल करके भस्म हो गई, फिर पार्वती हुई, फिर पैसे तपस्या की, फिर विवाह हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। पूछ रहे हैं कि राम कथा बताइए, सुना रहे हो शिव कथा। क्यों? पात्रता देख रहे थे कि राम कथा श्रवण करने की पात्रता है कि नहीं है, और कह भी दिया, कहा प्रथम मैं कही शिव चरित, अरे बूझे मरम तुम्हार। ये कथा है, एक कथा मरम बता देती है। प्यारे, दुनिया की कोई ऐसी विद्या नहीं है जो मरम बता दे, लेकिन कथा मरम बता देती है। और जिसका मरम कोई न जानता हो, उसके मरम को एक कथा बता देती है। अरे प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझे मरम तुम्हार, मैंने तुम्हारे मरम को जाना, अब कथा सुनाऊंगा। और बता दूं मरम, लक्ष्मण जी रातों दिन भगवान के साथ में रहते हैं, लेकिन मरम नहीं जाने। अरे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित कीन भगवाना। अरे विधि हरि शंभु नचावन हारे, अतेऊ न जानत मरम तुम्हारे। और बता दूं, केवट केवट मल्लाह नाव चलाने वाले, न पढ़ा न लिखा, नाव चलाता है, भगवान से कह रहा है। और साधारण में नहीं कहा, दावा से कहा। अरे मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाओ, कही तुम्हारे मरम में जाओ, कही तुम्हारे मरम में जाओ, कही तुम्हारे
जानते हो? क्या मरम जानता है केवट? कई लोग ये कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी ने बताया था कि कल हमको पार होना है, इसीलिए ही मरम जाना है। तुझको लक्ष्मणों जी तो जानते हैं, वो मरम अलग है। ध्यान देना, इस मरम को केवल केवट जाना है। इसलिए भगवान ने केवट के पास पहुंचने के पहले सुमंत जी को वापस भेज दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे मरम को जानने वाला केवट वहां है, वो जान जाएगा। और सुमंत जी रहेंगे तो सुमंत केवट से पूछ करके हमारे मरम को ये भी न जान जाए। इसलिए बरबस राम, बरबस, हाँ, अरे कहा बरबस राम सुमंत्र पठावा। जाओ 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 यहाँ से। बरबस जबरदस्ती। दूसरा अर्थ, एक अर्थ तो ये हुआ कि जबरदस्ती जिद करके नहीं, जाओ यहाँ से बस। और दूसरा भाव, कहा बरबस राम, वरदान के बस में होकर के भगवान ने कहा सुमंत्र पठावा। क्यों? क्योंकि वहां केवट मरम को इनके जान जाएगी। ये मरम सिखाती है कथा। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मरम को फिर जानना चाह रहे हैं कि राम कथा सुनने की पात्रता इनमें है कि नहीं है, और अगर नहीं होगी तो मैं फर्ज अदा करके आगे बढ़ जाऊंगा। जब कथाकार कोई कथा कहता है, उसका एक फर्ज है, जैसे हमको कथा कहना है। आपकी श्रद्धा रहेगी तो दूसरे ढंग से कथा कहूंगा, श्रद्धा नहीं रहेगी तो कथा तो कहबे ही करूंगा। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कथा नहीं कहेंगे। जो बैठे हैं ना गण लोग, ऐसा काम छेड़ देंगे, कुर्सी में झूल जाओगे, नाचते रह जाओगे, कथा पूरी हो गई, हवन कराओ भैया, जय श्री राम, चलो। अब मन कहेगा कथा कह दे। इसलिए एक श्लोक बोले। कौन? सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक बोल करके राजा परीक्षित के मरम को जानना चाहा कि इनको कथा सुनाऊं कि न सुनाऊं। क्या बोले? गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदुन्वनं पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम ऋजित पथुरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छूर्पणख्या प्रिय विरहरुसारोपितभ्रो विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहनः कौसलेन्द्रो वतान्नः। एक श्लोक गुरुदास, इसमें काफी कथा आ गई, राम कथा आ गई। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। अपने माता पिता की बात को सत्य करने के लिए प्रियाया, अपनी प्राण बल्लभा प्रिया के साथ भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ, प्रिया के साथ अवध को छोड़ करके वन में चले गए। वैरूप्या शूर्पणख्या, सुपर्णखा को विरूपा किए। प्रिय विरहरुसारोपित भ्रू विजृंभ, रावण ने सीता जी का हरण किया, उसके बदले में भगवान ने उसका सारा विनाश किया। और कौशलेन्द्रोवतान्नः, राजगद्दी पर विराजमान हो गए, राजा बन गए। तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कथा थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए। अब विस्तार कर रहे हैं, और थोड़ा क्षमा करिएगा, नाजायज निंदा मत करिएगा। कथा समझाने के लिए हम मानस का प्रयोग करके समझाते हैं, कथा समझ जाओ। और कई लोग जब कुछ नहीं पाते हैं, अरे यार महाराज जी भागवत जी कथा कहते कहते मानस में चले जाते हैं। मानस में जाता नहीं हूं, भागवत जी की जो गूढ़ रहस्य है उसको समझाना चाहता हूं। मानस से समझ जाओ, जल्दी में समझ जाओ। एक कवि ने लिखा है, बड़ा सुंदर, ध्यान देकर समझ लेना, बहुत ध्यान देना इस बात पे। कवि ने लिखा, लिखा मानुष तन पाई, अरे मानस तन धारी, पढ़ो मानस को बार बार, क्योंकि मानस निज मानस को मानस बनाती है। रखो यार बगल में। अरे मानस तन धारी, पढ़ो मानस को बार बार, क्योंकि मानस निज मानस को मानस बनाती है।
राम की भक्ति की शक्ति की संजीवन मोरी, जीवन के कलिमल को क्षण में मिटाती है। क्षण मात्र में मिटा देगी, संजीवनी बूटी है ये। इसलिए हाँ, इसको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कैसे? कहा सुंदर नवेली नारी, कैसे है ये? अरे सुंदर नवेली नारी करके सुलहो श्रृंगार, किंतु वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। कोई सुंदर स्त्री हो और सुलहो श्रृंगार कर ले और मांग में सिंदूर न हो तो? सुंदर नवेली नारी सुलहो श्रृंगार करके, किंतु वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। ऐसे ही श्रुति पुराण पढ़ बने कोई विद्वान यदि, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। ये मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। इसलिए प्यारे कथा पर ज्यादा ध्यान दें। और एक बात अब यहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं समझाने के लिए। राजा दशरथ कहाँ जन्म लिए? अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित देहि दशरथ नाम, ओ वेद विदित देहि दशरथ नाम। और वो क्या है? क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगत उर सारंग पानी। ओ हैं, एकाग्र हो जाएं, बहुत एकाग्रता समझें। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार आया है वहां गंभीर घटना घटेगी। संस्कृत पढ़ते समय अगर एकदा आ जाए तो जान लेना कि बहुत गंभीर घटना घटेगी। अंग्रेजी पढ़ते समय अगर वंस अपॉन ए टाइम आ जाए तो जान लेना कि बहुत गंभीर घटना घटेगी। और हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए तो जान लेना कि बहुत गंभीर घटना घटने वाली है। रामचरितमानस में 18 बार आया है। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। भागवत जी में कई जगह पर आया है। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने, एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी। जहां जहां एकदा आया है बहुत गंभीर घटना घटेगी। और रामचरितमानस में जहां जहां एक बार आया है, एक बार आया है, जान लेना गंभीर घटना घटेगी। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हो और अगर वहां अंग्रेजी पढ़ते समय जब आ जाए पैराग्राफ के पहले शुरुआत में आ जाए वंस अपॉन ए टाइम, तो हल्के में मत लीजिएगा। एक बार है इसका मतलब एक बार ना, उसकी और गहराई में जाइएगा, कोई न कोई भेद छिपा रहेगा उसमें। और वही भेद जान गए तो उस पूरे पाठ का भेद आप जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे।